Hello everybody, I am Rakesh Sharma and I welcome you on our YouTube channel IT Stars. Dear students, in my previous video we discussed the concept of looping in Python programming. Today we are going to discuss the nested loop. Okay, so let's start the concept of nested looping. Nested loop means loop within loop. When we write loop inside the loop, I mean to say एक loop के अंदर जब हम दूसरा loop implement करते हैं उसको nested loop बोला जाता है. जैसे हमने देखा था कि condition के अंदर condition उसको nested condition या nested if बोला जाता है. इसी तरीके से loop के अंदर loop को nested loop बोला जाता है. ठीक है. अब नेस्टेड लूप का हमें डिस्कस करना. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड फॉर और दूसरा हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड वाइल. ओके, ठीक है. तो नेस्टेड फॉर अब देखते हैं. सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट मी ओपन द पाइथन एडिटर. ओके, पाइथन शेल, देन दिस वन इज ए न्यू फाइल. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज. ओके, आपने एक रेंज सेट किया और इस रेंज में आपने सेट किया कि 1 to 6 मतलब कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 5 टाइम. 1 2 3 4 5 है ना. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो भी लूप होता है ना, वो जो लास्ट जो वैल्यू रहती है उससे एक कम चलता है ना. स्टार्टिंग वैल्यू ये होगी और लास्ट वैल्यू क्या होगी? 6. तो 6 - 1 मतलब 5 तक चलेगा. ठीक है. अब इसके अंदर मैंने अगर यहाँ पे लिखा प्रिंट आई, तो आप क्या समझते हैं कि आई की हर वैल्यू की प्रिंट करेगा. चलिए सेव कर देते हैं इसको, फॉर नेस्टेड. ठीक है, रन करते हैं. क्या आउटपुट आया? 1 2 3 4 5. मतलब इस बात से एक चीज़ क्लियर होगी कि आई पहले 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए चला, 4 के लिए चला, 5 के लिए चला. मतलब इस रेंज के लिए आई एग्जीक्यूट हुआ, लूप एग्जीक्यूट हुआ और इसके अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को उसने 5 टाइम रिपीट किया. मतलब जो भी आपकी रेंज है उस रेंज के लिए उसने इस स्टेटमेंट को उसने रिपीट किया. ठीक है. अब यदि मैं इस स्टेटमेंट की जगह एक लूप और लिख देता हूँ. मैंने यहाँ पर पहले आपने जो प्रिंट आई लिखा, प्रिंट आई की जगह आपने एक लूप और लिखा, फॉर जे इन रेंज. ओके, और जे को आपने रेंज में चला दिया 1 to 4. 1 to 4 मतलब 3 टाइम मुझे चलाना है. ठीक है. और हमने यहाँ पर पहले हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं. आपने यहाँ पे दिया प्रिंट आई. समझना चीज़ों को लिए मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है. और यहाँ पर आपने लिखा प्रिंट जे. देखो भाई, ये जो आई है, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस लूप. मीन्स it will execute how many times? 5 times. In parallel to this statement you have written another statement. That statement is in the form of loop. Clear? That is not normal statement, that is your looping statement. ठीक है. बट ये जो looping statement है, ये looping statement किसके अंदर लिखा हुआ है? अपने आई के अंदर लिखा हुआ है, इस लूप के अंदर लिखा हुआ है. तो अगर हम इसको देखें तो बाहर वाला जो लूप है जिसको कि आउटर लूप बोला जाता है. ठीक है, ध्यान रखना, बाहर वाला जो लूप है उसको क्या बोला जाता है? आउटर लूप बोला जाता है. और इसके अंदर आपने दूसरा लूप लगाया जे के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? इनर लूप बोलेंगे. अंदर वाले लूप को क्या बोला जाता है? इनर लूप बोला जाता है. तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस आउटर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो स्टेटमेंट इस रेंज के लिए कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा. मतलब 1 to 5, 1 to 6 तक, 1 to <6 तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा. तो इस स्टेटमेंट को भी 5 टाइम रिपीट किया जाएगा. और ये जो लूप आपने यहाँ पर लिखा है ये भी कितने टाइम रिपीट होगा? 5 टाइम रिपीट होगा. क्लियर? समझना इस चीज़ के लिए कितनी बार रिपीट होगा? 5 टाइम रिपीट होगा. अब ये 5 टाइम रिपीट होगा तो जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसकी रेंज क्या दी है आपने? 1 to 4 मीन्स <4. तो फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो कितने टाइम चलेगा? आई की फर्स्ट वैल्यू के लिए जब जे एग्जीक्यूट होगा तो ये 3 टाइम चलेगा. क्लियर? मतलब जे की वैल्यू कितनी बार प्रिंट होगी? 3 बार, 3 टाइम्स प्रिंट होगी. ठीक है. अब आई की नेक्स्ट वैल्यू आएगी. आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए जे अगेन स्टार्ट होगा. क्लियर? जब ये दोबारा स्टार्ट होगा तो अगेन ये कहाँ से स्टार्टिंग करेगा? 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? <4 मतलब 3 तक जाएगा. मतलब अगेन इट विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट 3 टाइम्स. क्लियर? फॉर द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई की जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसके लिए फिर ये अपनी चलना चालू करेगा. मतलब अपनी इनिशियल वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक चलेगा. मतलब अगेन इट विल एग्जीक्यूट फॉर 3 टाइम्स. बात समझ में आ रही है नहीं यार अपनी? कि ये जो इनर लूप होता है, यहाँ पर अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनर लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप.
inner, you can note down this statement, inner loop always executes for each value of outer loop. outer loop की हर वैल्यू के लिए inner loop execute होता है. I की हर वैल्यू के लिए j रिपीट होगा, j एग्जीक्यूट होगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब I कितने टाइम चल रहा है? 5 टाइम. 5 वैल्यूज़ के लिए j कितने टाइम चलेगा? 3 टाइम चलेगा. तो j टोटल कितने टाइम चला? 5 × 3 मतलब 15 टाइम चला. क्लियर हुआ ना? अब इसको एक बार सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या आता है. ठीक है, देखिए स्टेटमेंट को देखिए. I की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, j 1 2 3 के लिए चला. क्लियर? j की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, j फिर 1 2 3 के लिए चला. I की वैल्यू 3 प्रिंट हुई, फिर j कहाँ पर? 1 2 3. इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर i इक्वल टू, और यहाँ पर i को प्रिंट कर दिया. यहाँ पर आपने लिखा j इज इक्वल टू, और इसको हम स्टेटमेंट बना देते हैं j इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपने j को प्रिंट कर दिया. ठीक है, अब आपको क्लियर होगा. देखो i किसके लिए चला? 1 के लिए चला, मतलब आउटर लूप अपनी फर्स्ट वैल्यू के लिए चला. इस आउटर लूप फर्स्ट वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो j कितने टाइम चला? 3 टाइम चला, मतलब j 1 2 3 अपनी स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंड वैल्यू तक एग्जीक्यूट हुआ. ठीक है, j के कंप्लीट होने के बाद अगेन i विल एग्जीक्यूट फॉर द नेक्स्ट वैल्यू, मतलब 2 के लिए एग्जीक्यूट हुआ. जब i अपनी 2 के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो इनर लूप मीन्स j अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू टू एंड वैल्यू. क्लियर? इनिशियल वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक एग्जीक्यूट हुआ, मतलब दोबारा अगेन ये इट हैज़ एग्जीक्यूटेड फॉर 3 टाइम्स. ओके, सेम I has executed for third value and again J has started from 1 to 3. क्लियर? सो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो I की हर वैल्यू के लिए J अपनी स्टार्टिंग वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इनर लूप, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हो, इनर लूप एंड आउटर लूप, inner loop always executes for each value of outer loop, whether that is the for loop or while loop or any other loop. is it clear? ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप. लूप विद इन लूप इज नेस्टेड लूप. अब क्वेश्चन ये आता है कि नेस्टेड लूप को इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाता है. ठीक है, नेस्टेड लूप को इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है, जब हमें किसी स्टेटमेंट को रो वाइज और कॉलम वाइज डिस्प्ले करना है तब हम नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं. जब हमें किसी स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट करना है फॉर अनदर स्टेटमेंट्स दैट इज ऑल्सो रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ओके, वहाँ पर हम नेस्टेड लूप को यूज़ कर सकते हैं. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको रो वाइज और कॉलम वाइज एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है. ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं. अभी हम इसी लूप में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. हमने यहाँ पर प्रिंट किया, मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 से लेकर 5 का टेबल प्रिंट कीजिए. पहले आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है, फिर 3 का टेबल प्रिंट करना है, फिर 4 का टेबल प्रिंट करना है, फिर 5 का टेबल प्रिंट करना है. ठीक है, तो टेबल प्रिंट करने का एक लॉजिक है, जैसे कि चलिए मैं दूसरा कोड भी लिख देता हूँ. यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि x = 2 और आपको इस 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? आपने बोला सर फॉर i in रेंज 1 to 11. ठीक है, 10 तक एग्जीक्यूट करना है तो 11 जाना पड़ेगा. और यहाँ पर सिंपली यू विल राइट हेयर x × i, क्योंकि किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करने के लिए हमें उस नंबर को 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो अब यहाँ पर ये हुआ, आपको किस नंबर का टेबल मिल गया? यहाँ पर 2 का टेबल मिल गया. अब इसी तरीके से आपको 3 का टेबल भी चाहिए, 4 का टेबल भी चाहिए, 5 का टेबल भी चाहिए. तो 3 का टेबल चाहिए तो x की 2 की जगह क्या होना चाहिए? 3. 4 का टेबल चाहिए तो 3 की जगह क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए. ठीक है, 5 का टेबल चाहिए तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए. क्लियर हुआ ना? तो मुझे क्या चाहिए? पहले मुझे 2 का टेबल चाहिए, फिर मुझे 3 का चाहिए, फिर मुझे 4 का चाहिए, फिर मुझे 5 का चाहिए. इस तरीके से मुझे एलिमेंट्स का टेबल प्रिंट करना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लूप लगाया फॉर x इन रेंज. x की वैल्यू सेट कर दी हमने 2 to 6 से, मतलब 2 से लेकर 6 तक हमने इसकी वैल्यूज़ को सेट कर दिया. ध्यान रखना ये इसके अंदर होना चाहिए. ठीक है, ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, x की रेंज हमें 2 से 5 तक चाहिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का चाहिए. तो x की रेंज हमने कहाँ से सेट कर दी? 2 to
5 सेट कर दी, ठीक है। तो अब इसके लिए जब x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर हमें टेबल किसका मिलेगा, 2 का मिलेगा, क्योंकि x इजिकल टू 2 के लिए i अपनी फर्स्ट वैल्यू 1 से लेकर लास्ट वैल्यू 10 तक जाएगा, ठीक है। तो 2 का टेबल प्रिंट हो गया यहाँ पर। जब x की वैल्यू 3 आएगी, क्लियर, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, तो 3 के लिए i फिर अपनी फर्स्ट वैल्यू 1 से लेकर लास्ट वैल्यू 10 तक जाएगा, तो हमें यहाँ पर किस नंबर का टेबल प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 का टेबल, क्लियर है ना। अब इसी तरीके से 4 का और 5 का टेबल मिल जाएगा। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं एक बार क्या होता है, देखो ध्यान से देखो आप, यहाँ पर पहले आपके लिए 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 4 6 8 10 11 20 तक, ठीक है। इसके बाद 3 का टेबल प्रिंट हो गया, फिर 4 का टेबल प्रिंट हो गया, फिर 5 का टेबल प्रिंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये आपका नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट हो गया कि ये आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, अपनी कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब इसको हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, आप इसको रो वाइज और कॉलम वाइज डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली एक सिंपल कॉलम वाइज डिस्प्ले हो रहा है, फर्स्ट नंबर का टेबल, फिर दूसरे नंबर का टेबल, फिर थर्ड नंबर का टेबल। आप इसको कॉलम वाइज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तो पाइथन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको कॉलम वाइज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम वाइज डिस्प्ले करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जैसे ही आई वाला जो लूप है, मतलब अंदर वाला जो लूप है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद में लाइन चेंज होनी चाहिए, या जब तक आई प्रिंट कर रहा है तब तक हमारी लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पर सिंपली लिखा जाता है, आप यहाँ पर लिखेंगे एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, देखिए, और उसके बाद में आपको लाइन चेंज करना है यहाँ पर। तो लाइन चेंज करने के लिए सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। ये एंड इज इक्वल टू क्या करता है कि ये आपकी लाइन नेक्स्ट लाइन में जाने से रोक देता है इसके लिए, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाने से रुकता है। और ये सिंपल प्रिंट आपने लिखा है, ये क्या करता है, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक अंदर वाला लूप चल रहा है तब तक आपका नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं होना चाहिए। तो आपने लिखा एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स लगा दिया, ठीक है। इसको हम बाद में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और आप चाहते हैं कि जैसे ही इस नंबर का टेबल प्रिंट होता है, मतलब अंदर वाला लूप कंप्लीट होता है, उसी समय एट द सेम टाइम यू हैव टू मूव इन द नेक्स्ट लाइन। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, प्रिंट लगा दिया। ये प्रिंट क्या कर रहा है, अंदर वाले लूप के पैरेलल चल रहा है, मतलब व्हेन दिस लूप विल कंप्लीट, दिस लूप विल execute completely, after that you have to move in the next line. So that's why you have written the print statement here, okay. So let's run the program. Okay, what is happening now, first you have printed the table of first number, then second number, then third number, then fourth number, okay। हर नंबर का टेबल प्रिंट हो गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको हम कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, नंबर के बीच में आपको वो चाहिए था, हम डबल कोट्स में यहाँ पर सेट कर सकते हैं दिस वन, ओके। तो इससे क्या होगा, सबके बीच में एक सेपरेटर क्रिएट हो जाएगा। सॉरी दिस वन, ठीक है। देखो क्या हो गया भैया, अब क्लियर हुआ, 2 का टेबल 4, 3 का टेबल 4 का टेबल 5 का टेबल। तो आई होप you understood the concept of nested for, nested loop. In my next video I will explain you the concept of nested while, clear. So I just suggest you one thing, just try to implement the concept of nested for in Python programming and feel free to ask your doubts, okay, and take care, bye bye.